हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाफ एडर। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था एडर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं। एडर से तो आपको समझ आ गया कि क्या होता है एडिशन, कि किसी भी नंबर्स के आपस में एडिशन होती है। ठीक है, तो ये एडर्स की टाइप्स है हाफ एडर एंड फुल एडर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एडर पढ़ते हैं। हाफ एडर मीन्स कि हमने देखा था कि एडर में क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ वेट्स है। जो कम्बिनेशन ऑफ वेट्स है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम बाइनरी वैल्यूज़ के आपस में एडिशन करते हैं। बाइनरी वैल्यूज़ कम से कम तो 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो उनकी आपस में एडिशन होती है। तो हाफ एडर में कम से कम जितनी वैल्यूज़ होती है उनकी एडिशन होगी। जैसे कि दो नंबर्स हम इसमें क्या करेंगे, दो बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करवाएंगे। ठीक है, वो एडर कैसे करवाता है वो करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो वो सारा हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हमने एडर में पढ़े थे कम्बिनेशंस के, एडिशन में कैसे कम्बिनेशंस होते हैं। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1 0। ठीक है, अब हम दो नंबर्स के एडिशन करवाना चाहते हैं, तो हम दो नंबर्स के एडिशन करवाएंगे। तो देखो 1 + 1 एडिशन करते हैं तो 1 + 1 इज 1 0, ये होता है। तो अब देखो, अब इसमें देखो कि हमारे पास हाफ एडर में हमारे पास कम से कम दो इनपुट्स होनी चाहिए। तो दो इनपुट्स क्या होगी, ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स होनी चाहिए। तो उसके बाद हमें कैसे आउटपुट मिलती है, हमें ए एज अ सम, इन दोनों का आपस में रिजल्ट जो आता है वो होता है सम। तो वो हमें एज अ आउटपुट मिलती है, और सम के साथ हमारे पास एक और बिट आ जाती है, तो वो क्या आती है, कैरी। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि 1 + 1 इज 1 0। तो 0 इज अ रिजल्ट एंड 1 इज अ कैरी। तो हमारे पास रिजल्ट में एक और बिट क्या शो करती है, उसका कैरी, क्योंकि अदर बिट का तो ये कैरी बन जाता है। तो हमारे पास आउटपुट्स कितनी आ गई, दो आउटपुट्स आ गई एंड टू इनपुट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनी, इसकी डेफिनेशन बन गई हमारे पास कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन विच इज used to perform binary addition of two binary digits and produces sum and carry। ये बन गई इसकी डेफिनेशन। अब इसका लॉजिक सिंबल क्या है, फर्स्ट लॉजिक सिंबल। तो लॉजिक सिंबल क्या बनेगा इसका, ये है हाफ एडर, हाफ एडर। तो हमारे पास इस साइड क्या आती है, इनपुट बिट्स। इनपुट्स कितनी है इधर, 2, ए और बी, ये आगे इनपुट्स। इधर आ गया हमारे पास सम एंड कैरी, दिस वन इज आउटपुट। ये हो गया। अब इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। अब ट्रुथ टेबल में क्या है, ट्रुथ टेबल में पीछे भी हमने पढ़ा है, क्या आ जाएंगे, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो इनपुट्स में हमारे पास क्या है, दो इनपुट्स हैं, ए और बी। आउटपुट में सम एंड कैरी। ठीक है, अब हमारे पास टू इनपुट्स हैं, तो टू इनपुट्स है तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, फॉर्मूला था इसके कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए 2n। तो n क्या है हमारा, 2 है। तो 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन, मतलब 0 से लेके 3 तक हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 + 0 क्या आता है, 0। कोई कैरी आया इनमें, नहीं आया, तो 0 आ जाएगा। 0 + 1 क्या है, 1। कोई कैरी आया, नो कैरी, 0। 1 + 0 1, नो कैरी, 0। 1 + 1 1 0। 0 इज द रिजल्ट एंड 1 इज द कैरी। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट बनती है। ये इसका ट्रुथ टेबल। आगे इसके एक्सप्रेशंस बनाते हैं यूजिंग के मैप। ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, यूजिंग, एक्सप्रेशन इसका बनाएंगे यूजिंग के मैप। के मैप्स द एक्सप्रेशन ऑफ सम एंड कैरी इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। सम को हम डोनेट करेंगे एस के साथ, ठीक है, एस के साथ, कैरी को हम सी के साथ। ठीक है,
तो अब के मैप बनाने के लिए देखो, हमने के मैप बनाने के लिए हम क्या देखते थे कि हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं। तो 2 इनपुट्स है तो कितने वाला हमारे पास टेबल बनेगा, 2n था, 2 क्या बन गया 4, तो 4 वाला टेबल बनेगा, ये बन गया। ठीक है, तो इधर आ गया ए और इधर आ गया बी। तो ऐसे था 0 और 1, 0 और 1। तो हमने क्या किया था, 0 को ए को 1 मान लिया, 0 को। अब इसको हमने जो भी के मैप में है तो हमने सिंपल किस फॉर्म में करना है, इन सॉफ्ट फॉर्म, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो भी प्रोडक्ट का बनेगा उनका सम का। तो हमने जितने भी आपके आगे के मैप को यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे, जो कुछ भी ट्रुथ टेबल्स करेंगे, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग सॉफ्ट फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में थोड़ा सा टफ हो जाता है, पोस्ट फॉर्म में, तो हम सॉफ्ट फॉर्म में कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो सॉफ्ट फॉर्म में ए को हमने 1 अज्यूम किया और उसको ए कम्प्लीमेंट, ऐसे बी और बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हमने इधर नंबर लिखने, तो अब सम की वैल्यूज देखनी है। अब सम की वैल्यू हमने देखनी है 1 कहाँ पे है, सम की वैल्यू 1 कहाँ पे है, जब ए हमारा 0 होगा और बी हमारा 1 होगा। तो ए 0 यहाँ पे है और v1 यहाँ पे है, तो सम की वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सम की वैल्यू 1 और कहाँ पे है, a जब 1 होगा और v हमारा 0 होगा, तो a1 यहाँ पे और v0 यहाँ पे है, तो सम की वैल्यू ये होगी। तो ठीक है, इसके क्या बनेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अब हम इनकी अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे। तो इनके क्या बन जाएगा अब हमारा, इसका ये किस पे वैल्यू आ जाती है इसकी, ये किसका वैल्यू है, a कम्प्लीमेंट, और ऊपर से क्या आ रहा है b, तो इधर आ गया a कम्प्लीमेंट b, और इधर क्या आ रहा है a, इधर से a आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है b कम्प्लीमेंट, तो बन गया a b कम्प्लीमेंट। ये आ गया हमारा सम का एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे अब हमने कैरी का एक्सप्रेशन करना है। कैरी में भी हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ये आगे a और b, तो 0 1 a कम्प्लीमेंट, नहीं 0 1 b कम्प्लीमेंट एंड b। अब कैरी पे 1 देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब a भी 1 और v भी 1 है, तब होगा हमारा कैरी। ये आ गया, तो इसकी क्या बन गई हमारे पास वैल्यू, ये इसकी वैल्यू इधर से a आ रही है और ऊपर से क्या आ रही है b, तो हमारे पास सिंगल एक ही था, तो कैरी की वैल्यू क्या आ गई a b। ठीक है, ये हो गए इनके एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इनके हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम्स। हमारा नेक्स्ट आ गया सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में भी हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो करेंगे हम यूजिंग बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स हमारे कौन से होते हैं, एंड और नॉट गेट्स को यूज करके हम बेसिक गेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक गेट्स बनाने हैं, तो अब इनके हमने क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। तो हमने ट्रुथ टेबल बनाने से पहले क्या देखते हैं कि इनके पास कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स है, ए और बी। तो ए और बी हमारे पास 2 इनपुट्स है। ठीक है, पर किसी के साथ ए कम्प्लीमेंट लगा है, किसी के साथ बी कम्प्लीमेंट लगा है, तो मतलब हमने क्या कर लिया, एक हमने इसके साथ नोट गेट भी बना दिया, जिसके साथ हमारे पास क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी का बना दिया, जिसके साथ नोट गेट आ गया, इसके साथ आ गया बी कम्प्लीमेंट। ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम किसका बनाएंगे, सम का। तो सम के पास क्या लगे हुए हैं, ये कौन सा गेट होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो एंड गेट, इसके पास 2 एंड गेट लगे हैं। तो हमने एक एंड गेट लगाया, तो एक एंड गेट के साथ क्या लगा, ए कम्प्लीमेंट और दूसरा बी, ये आ गया। दूसरा एंड गेट लगाया, उसके साथ क्या लगा, ए की वैल्यू और बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट और बी, इधर आ गया ए कम्प्लीमेंट और बी, और इधर आ गया ए और बी कम्प्लीमेंट, ए और बी कम्प्लीमेंट। फिर इन दोनों के आपस में क्या आ गया, सम हो गया, मतलब इन पे कौन सा ऑपरेशन लग गया, और ऑपरेशन लग गया, इन दोनों को आपस में ऐड हो गए। तो इधर आ गया एस, एस क्या आता है, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, ये आ गया सम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या लगा है, कैरी। तो कैरी के पास क्या लगा है, कैरी के पास सिंपल एक ही गेट है, एंड गेट, तो कैरी की वैल्यू लिख लेते हैं एंड गेट। ठीक है, तो कैरी की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल
कैरी आ गया हमारे पास ए और दूसरा आ गया बी, तो ये आ गया ए बी, ये आ गया हमारा कैरी ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट्स। ऐसे ही अब उन्होंने बोला है कि एक सर्किट डायग्राम बनाना है, इधर लिख देते हैं, एक सर्किट डायग्राम हमने बनाना है सेकंड बी पार्ट इसका यूजिंग एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट को यूज करके हमने इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, यूजिंग एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट, अब देखो हमारे पास सम की वैल्यू क्या है, ए कंप्लीमेंट बी और ए बी कंप्लीमेंट। अब आप देखोगे हमने पीछे पढ़ा था कि एक्सॉर गेट किसके इक्वल होता है, ए एक्सॉर बी। ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, ये जो एक एक्सप्रेशन है ए एक्सॉर बी किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये बन गया सम, क्या बन गया, ए एक्सॉर बी। तो ये एक्सॉर, इसको हम सिंपल यूज कर ले एक्सॉर गेट भी बन जाता है, और कैरी तो एज इट इज ही रहेगा ए बी। तो अब देखो अगर हम हमारे पास एक्सॉर गेट लगा ले, एक्सॉर गेट कैसे लिखता है, ऐसे दिखता है। तो एक्सॉर गेट में क्या लगे हुए हैं, दो इनपुट्स लगी हैं ए और बी, तो ये बन गया एस किसके इक्वल आ गया, ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक हमारे पास ये तो सम का तो बन गया एक्सप्रेशन एक्सॉर गेट का, एक लगा हुआ है कैरी, तो कैरी के साथ कौन सा गेट है, एंड गेट। तो एंड गेट में क्या है, कैरी के पास ए लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, ए और बी, तो ये आ गया कैरी, इसको बोलते हैं ए बी। तो ये हमारा क्या बन गया, हाफ एडर। ये सिंबल को हमारा, इस सिंबल को बोलते हैं हाफ एडर। हाफ एडर में अगर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाए कि हाफ एडर में कौन से गेट लगे होते हैं, वन एक्सॉर गेट एंड वन एंड गेट, ये हमारा हाफ एडर होता है। ठीक है, सम का हमने सम को एक्सॉर गेट में चेंज कर लिया, एक्सॉर के सिंबल में, तो बन गया एंड हाफ एडर। ये था हमारा हाफ एडर। इसके नोट्स है, हाफ एडर, लॉजिक सिंबल, ट्रुथ टेबल, एक्सप्रेशन, circuit diagram using basic gates only, using XOR gates only। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।